पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। क्योंकि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में माँ पिता के नाम के साथ ही बच्चे का नाम जुड़ा रहता है, तो मानता इनका जो नाम है वो है श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। चूंकि पिता के नाम के साथ इनका नाम जुड़ा है तो अयंगर इनकी उपाधि है। समानता हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। इनका पूरा नाम है श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो 1 अक्टूबर 1892 को विजयदशमी के दिन स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी। बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। हाई स्कूल की परीक्षा 1904 ईस्वी में इन्होंने उत्तीर्ण किया और प्रदेश में अच्छी रैंकिंग पाने के कारण इन्हें छात्रवृत्ति भी मिलना शुरू हुई। लेकिन हाई स्कूल परीक्षा के बाद इनका जो रुझान गणितीय विषय में ज्यादा रहा, इस कारण से ये गणित में तो पास हो जाते थे, लेकिन समानता और विषयों में इनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था, जिस कारण से छात्रवृत्ति इनसे वापस ले ली गई। 1909 में इनका विवाह हुआ। जानकी इनकी धर्मपत्नी थी। इन्होंने अपने शिक्षा के दौरान बहुत से लेख लिखे, बहुत से शोध कार्य किए और इन्होंने अंतिम समय में या कह सकते हैं कि अपने जीवन काल में यह कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी लिखी हुई जो पुस्तिकाएं हैं वो पुस्तिकाएं प्रोफेसर सिंगार वेलू और प्रोफेसर एडवर्ड रॉस को दी जाए। शायद वो जानते थे कि जो मेरा शोध कार्य है वो शोध कार्य आगे भी चलता रहे। तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र उस दशक में नहीं हुआ करती थी, इसलिए वो हाथ से लिखा करते थे और हाथ से लिख के उसे लिपिबद्ध करके उस उत्तर पुस्तिका के प्रारूप में अपने पास संग्रहित करके रखते थे। और उस संग्रहित उत्तर पुस्तिका को इन्होंने कहा कि प्रोफेसर सिंगार वेलू और प्रोफेसर एडवर्ड रॉस को दे दिया जाए। वो जानते थे कि आगे भविष्य में इस पे काम किया जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा पल आता है जहां पे उसको ईश्वर मौका देता है आगे बढ़ने का। वो भी इनके जीवन में भी ऐसा पल आया जब 26 जनवरी 1913 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे प्रोफेसर जीएस हार्डी को इन्होंने अपने 11 पृष्ठों का एक लेख भेजा और जीएस हार्डी उससे, और उसमें 120 प्रमेय थे, थ्योरम्स थे। जीएस हार्डी उससे इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपने विश्वविद्यालय में इनको आमंत्रित किया कि आप आइए और मेरे साथ काम कीजिए। 14 अप्रैल 1914 को रामानुजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं और ठीक एक साल बाद 1915 को श्रीनिवास रामानुजन अयंगर, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा था रामानुजन, इन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर 9 शोध पत्र प्रकाशित किए और प्रकाशित करने के बाद इन्हें बीए की उपाधि दी गई है। इन्होंने बीए किया नहीं है, बीए की पढ़ाई लेके बिना परीक्षा पास किए इन्होंने बीए की उपाधि प्रदान की गई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इन्हें बीए की उपाधि दी। उसके साथ ही साथ 1917 आते आते रॉयल सोसाइटी, गणित के क्षेत्र में रॉयल सोसाइटी का एक नेम है, इट इज अ नेम एंड फेम। तो रॉयल सोसाइटी ने इनको फेलोशिप दिया और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें रॉयल सोसाइटी द्वारा फेलोशिप प्रदान किया गया है। चूंकि उसमें 104 विद्वानों को नामांकित किया गया था, 15 विद्वानों को दिया जाता था। उस 15 विद्वानों में रामानुजन भी सम्मिलित थे और ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया। वैसे रामानुजन के बारे में कहना तो बहुत ही कम है, क्योंकि मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि इनके जो शोध कार्य हो चुके हैं, इन्होंने जो थ्योरम्स लिखे हैं, जो प्रमेय लिखे हैं, उन प्रमेयों पर शोध कार्य हो रहा है। आज के वर्तमान में मद्रास विश्वविद्यालय रामानुजन इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था चलाती है और इसमें उनके द्वारा संग्रहित जितने भी लेख हैं उस पर शोध होता है। चेन्नई विश्वविद्यालय द्वारा यह इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है और प्रोफेसर जीएस हार्डी ने इनके जो लेख थे उन लेखों का कलेक्शन लेकर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द रामानुजन नाम की एक पुस्तक लिखी है, जो प्रकाशित है। 1917 में 1917 से 1918 तक 1918 से 1920 तक 1920 से 1930 तक 1930 से 1940 तक 1940 से 1950 तक 1950 से 1960 तक 1960 से 1970 तक 1970 से 1980 तक 1980 से 1990 तक 1990 से 1991 तक 1991 से 2000 तक 2000 से 2010 तक 2010 से 2020 तक 2010 से 2020 तक 2020 से 2021 तक 2021 से 2022 तक 2022 से 2023 तक 2023 से 2024 तक 2024 से 2025 तक 2025 से 2026 तक 2026 से 2027 तक 2027 से 2028 तक 2028 से 2029 तक 2029 से 2030 तक 2030 से 2031 तक 2031 से 2032 तक 2032 से 2033 तक 2033 से 2034 तक 2034 से 2035 तक 2035 से 2036 तक 2036 से 2037 तक 20
जो प्रकाशित है
इस छोटी सी परिचय से मैं रामू अपनी बात को विराम देता हूं और बिना किसी समय जाया किए हुए डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं अपने विशिष्ट व्याख्यान के लिए। मैं बहुत ही आभारी हूं डॉक्टर साहब का कि हमारे एक आग्रह पर इन्होंने जो है इस आमंत्रण को स्वीकारा। डॉक्टर साहब